हमारे साथ जी साइकोलॉजिस्ट मौजूद है ताहिरा रुबाब। उन्हें शो में वेलकम कहेंगे और कुछ ये रवैये उनसे हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपके? थैंक यू। अच्छा ताहिरा, अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐसी चल रही है, जिन लोगों ने इमरान खान साहब की मुखालिफत की, लोग बड़ी बदतमीज़ी भी कर रहे हैं कि जी आप क्यों कप्तान को ऐसा कह रहे हैं। जो लोग ऑपोजिशन की तारीफ़ें कर रहे हैं उनको भी लोग जो हैं, अब ये राय है ना हर किसी को हक हासिल है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करे। वो जो एग्रेशन अंदर से लोगों का निकल रहा है उसकी वजह मुझे नहीं समझ आ रही। बेसिकली अना एक तो बड़ी खूबसूरत बात अभी शुरू आपने की कि जो है इजहार राय जो है ये रिटन राइट है हमारा, यानी ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स में से एक राइट है बेसिकली जो लिखा हुआ है कि इजहार राय हर इंसान का हक है, वो बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो इंसान। एंड एट द सेम टाइम जब हम ये बात करते हैं कि आप और मैं बात करें और आप मुझसे इख्तलाफ करें या मैं आपसे इख्तलाफ करूं, दैट इज़ आवर राइट एज वेल। इख्तलाफ राय भी बिल्कुल हक है। यानी आप हो सकता है कि मुझसे एग्री ना करें और मैं आपसे एग्री नहीं करूं, बट उस डिसएग्रीमेंट को एक्सप्लेन करने का और उसको कहने का एक तरीका ज़रूर मौजूद होता है। एंड एट द सेम टाइम जो है उस डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने की भी एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जितने भी हम सोशल बिहेवियर्स के ऊपर बात करते हैं ना, उसकी दो मेजर रूट कॉजेज़ हमें नज़र आती हैं। वन मेजर रूट कॉज इज़ कि हमारा ब्रॉटअप बर्दाश्त करने वाला या दूसरों को सुन के उसको एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। आप इख्तलाफ राय रखें मगर अगले बंदे को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट ज़रूर करें, अपना इख्तलाफ राय रखें। एंड देन अगेन दूसरी जो चीज़ मैं समझती हूँ कि एक तो हमारी तरबियत में ये चीज़ें शामिल नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को या ख़ुद को इवन ट्रेन कर सकें इस बात के लिए कि भाई अगला बंदा जो बात कर रहा है मुझे उसको सुनना है, अगर वो मेरे से मैच करती हुई दैन इट्स फाइन, और अगर नहीं वो कर रही तो मुझे उसको रिस्पेक्टफुली बताना है कि तुम्हारा स्टांस ये और मेरा ये है। हम क्या करते हैं कि हम अगले बंदे को फ़ौरन, ये हमारा ब्रॉटअप है, मैं फिर कह रही हूँ ये हमारी ट्रेनिंग है बेसिकली, दैट्स हाउ वी गेट रिएक्टिव। कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जो कि रिएक्शन देती हैं और कुछ नेशंस ऐसी होती हैं जो रिस्पॉन्स करती हैं। हम देखते हैं डेवलप्ड कंट्री, वैसे तो खैर आप पाकिस्तानी भी थोड़े से रिस्पॉन्सिव होते जा रहे हैं, जैसे हमने करंट सियासी सिचुएशन में देखा लोगों ने बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं जो कि एक अच्छा चेंज है हमारे इसमें। मगर अगर आप यूजुअली इंडिविजुअल लेवल के ऊपर और फिर थोड़ा सा मैसिव लेवल के ऊपर देखें तो हमें नज़र आता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़, जो एजुकेटेड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत पीसफुल चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बेसिकली ये जो इख्तलाफ राय को एक्सेप्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी नया क्वाइन हो रहा है कि भाई अगला बंदा इख्तलाफ भी कर सकता है, डज नॉट मीन कि वो आपको डिसलाइक कर रहा है। हम इसको लेते इस तरह से कि इसने मेरी राय से। नॉर्मली हम घरों में अगर देख लें, अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स की या अपने बड़ों की राय से इख्तलाफ करे, बड़ों को ये फील होना शुरू हो जाता है ये डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसमें आपका तरीका ऑल्दो मैटर करता है कि आपका तरीका क्या है बात करने का, वही मेरे ख्याल से तमाम जो है वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। लेकिन कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं कि जहाँ कहीं आपने उनसे अगेंस्ट बात की, चाहे आप राइट पे भी हैं, वहाँ पर जी जो बदतमीजी। इनफैक्ट ना ह्यूमन साइकोलॉजी में और ह्यूमन जो है साइकी जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पावर का। वी वांट टू कंट्रोल पीपल, ये इंसान के अंदर है चीज़ें जो हैं, यानी दैट्स हाउ वी डील विद। हम सब पावर के पीछे, औरतें मर्द, हर बंदा कंट्रोल करना चाहता है। अब जब हम वो कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम ये कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है? दिस इज़ देयर, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। इंसान की जबिल्लतों में से एक जबिल्लत जो है वो ये है कि ही वांट्स द कंट्रोल, क्योंकि वो खौफज़दा है चीज़ों से, और जिन चीज़ों से वो खौफज़दा होता है वो उनके ख़िलाफ़ अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। इख्तलाफ राय भी यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वो लोग नज़र आते हैं जो कि अपने सेल्फ में उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं होते, या फिर उनको सुनने की उतनी ज़्यादा आदत नहीं नज़र आती कि जी वो भी किसी इंसान की बात को। आई थिंक यही एक पॉइंट बहुत बेस्ट है कि कोई सुनने की किसी को वो नहीं रखता कि हम लोग किसी की बात सुन लें, अगला बंदा किस पॉइंट को जो है वो मेंशन बिल्कुल। एंड समटाइम्स मैं समझती हूँ कि ये इसका एक बेसिक जो लैकिंग स्किल है ना, वो स्किल ये है कि वी आर नॉट द लिसनर्स। हम सबको बोलने का शौक है, हम सब जो है वो एक्सप्रेशन के ऊपर ज़रूर, जैसे हमने अभी बात की है आज़ादी जो है राय की, जो है वो हर किसी का राइट है और इख्तलाफ राय भी हर किसी का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हम जब बात कर रहे हो तो हम ये समझते हैं कि बस हमें ही बात करनी है और हमने ही बोलना है,
और हमारा ही पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी दो तीन जगहों के ऊपर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। इसमें हमारा जो होता है ना नंबर ऑफ आपका ब्रॉटअप क्या है, यानी सॉरी आपका बर्थ ऑर्डर कौन सा है। अगर आप सबसे बड़े हैं अपने घर में तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो इसमें आता है कि उस बंदे को तो किसी की भी बात सुनने की आदत नहीं है। इसी तरह से गॉड फॉरबिडन, अगर आप गॉड फॉरबिडन इसलिए कह रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो सबसे छोटा होता है उस बेचारे की हालत बड़ी ख़राब होती है कि उसको किसी भी मशवरे में, किसी भी चीज़ में जो आप शामिल नहीं करते हो। सो ये आपका बर्थ ऑर्डर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि आपका कंट्रोल आपने किस तरह से एक्सरसाइज किया हुआ है अपनी फैमिली में और किस तरह से लोग आपको एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करें। एंड देन अगेन इट कम्स ऑन, लेकिन इसकी बेसिक रूट मैं फिर कह रही हूँ आपकी परवरिश और तरबियत कैसे हुई है उससे आ रही है। मगर ये दो तीन चीज़ें जो हैं ये ज़रूर कंट्रीब्यूट करती हैं। पावर कंट्रोल, आपका बर्थ ऑर्डर क्या होता है, आपकी तरबियत क्या है, और उसके अलावा जो है जैसे अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके लैक कर रहे हैं और आपने एक्टिव लिसनिंग, हम बहुत रोला डालते हैं कि एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, वो अगर लोगों के अंदर नहीं है तो फिर इख्तिलाफ राय जो है एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करने की बजाय एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं हम लोग। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमारी नेशन बहुत ज़्यादा लैक करती है वो है असर्टिवनेस। अब असर्टिवनेस जो है वो है जहाँ पे आपने अपनी बात को बड़े तरीके से एक्सप्लेन करना है, यानी यू असर्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मेरी बात है। और उसमें आप ना एग्रेसिव होते हो ना ही आप पैसिव होते हो, इसको बहुत तरीके से आप कम्युनिकेट कर देते हो कि अगले बंदे के साथ आपने अपना ताल्लुक नहीं ख़राब करना। देखिए इख्तिलाफ राय तो किसी भी इंसान को किसी से भी हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, बहन भाइयों से हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे से हो सकता है, मगर एक इख्तिलाफ राय की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को नहीं ख़राब कर सकते। सो असर्टिवनेस जो है यानी अपनी बात को असर्ट करना, इस तरीके से कहना कि आपकी बात भी पहुँच जाए और आपका जो ताल्लुक है वो भी ख़राब ना हो, ये एक स्किल है हमारी नेशन में लैक करता है। इसमें मसलन लैक इस तरह से करता है कि हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, लोगों को नहीं बताया जाता। आपने ट्रेनिंग की बात की, कोई थेरेपी कोई ट्रेनिंग ऐसी है वो लोग जो कि किसी की बात सुनना नहीं चाहते उनको थोड़ा सा तो ठीक किया जाए, उनको बताया जाए कि आप जाएं कोई ट्रेनिंग ऐसी सेशन ज्वाइन करें या फिर कोई थेरेपी ऐसी करें? बिल्कुल ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं। सबसे पहले तो लोगों को हम सब्र करने की जो है बात, जैसे मेडिटेशन से स्टार्ट चीज़ें होती हैं, देन कम्स इन ये जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, ये पूरा एक आप उसको कहें कि सब्जेक्ट है पूरा कि आपने बात करनी कैसे, आपने सुनना कैसे है लोगों को। एंड देन कम्स इन असर्टिवनेस, ट्रेनिंग है पूरी। और ये मैं ये समझती हूँ कि मुसलसल इस तरह की आदत का शिकार जो बंदा होता है, क्या वो वाकई डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होना शुरू? आपने देखा होगा कि वो लोग जो अक्सर कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आता है, मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ, मेरे लव्स जो हैं वो गुडमुड होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वो हमारे पास बड़े क्लियर कट पिक्चर इस चीज़ की है कि लो टॉलरेंस की वजह से दे आर गेटिंग इनटू दिस कि मेरी बात को जो है वो नहीं सुना जाता है। एंड देन कम्स इन कि वो आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, आपको गुस्सा, ब्लड प्रेशर और दूसरी बहुत सारी और मेडिकल इलनेसेस हो जाती हैं। बट एट द सेम टाइम जब आपकी बात नहीं मानी जाती तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी देखने में आते हैं। लोग जैसे कन्वर्जन का शिकार हो जाते हैं। कन्वर्जन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप अपने स्ट्रेस को, वो जो आपकी बात नहीं मानेगी, आप उसको अपने फिजिकल जो सिम्टम्स इनमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मे बी फिट्स पड़ जाए, मे बी आप बेहोश हो जाएं बार बार, मे बी जो है कुछ और चीज़ें होना शुरू हो जाएं। और ये दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ दिस, कि मेरी बात को नहीं माना गया या मुझे नहीं सुना गया। वो लोग जो कोई इस तरह के इश्यूज़ का शिकार हैं जिनको बर्दाश्त ही नहीं कि कोई क्या बात कर रहे हैं हम वो सुन लें, मेरे ख्याल से उनको इस चीज़ पे गौर करना है। इससे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं तबाह होती, आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो प्लीज़ जहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अगले की बात सुने, समझें वो क्या कहना चाह रहा है, अगले बंदे को भी थोड़ा टाइम दें, फिर आप डिसाइड करें कि कोई गलत बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। समटाइम कोई दूसरा बंदा जो है वो आपके लिए बेहतर तजुर्बा लेके आ सकता है। ताहिरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद।